कैलकुलेशंस और आएंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लिखते हैं। हाँ, इसको हम लोग x मानते हैं, इसको हम लोग y मानते हैं। हाँ जी, एक्स वाई। और हम लोग जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। ना जो एंगल्स वगैरह है वो चीज भी हम समझ ही रहे हैं कि ये सब कर रहे हैं हम लोग यू, और ये एंगल अपने को थीटा दिया है या यूज कर रहे हैं। ध्यान से, हम लोगों ने जो कुछ करे हैं उस चीज को दोबारा मैं लिख रहा हूं। क्या? एक्स मोशन, और एक्स मोशन में क्या होता है, एक तो आपका स्पीड जो कि u एंड cos थीटा है। हाँ बिल्कुल। और सिमिलरली एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है ना। सिमिलरली हम लोग y मोशन, एक बार और लिखता हूं मैं ना, और इन दोनों का यूज भी अभी हम लोग करेंगे। u एक y आपका आ जाएगा u एंड व्हाट, साइन थीटा। देखिए ये हम कंपोनेंट ही कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार लिखता हूं, अगर x वाला कंपोनेंट लिखोगे तो x डायरेक्शन में आएगा। हाँ, और ये है आपका ux और ये u का कंपोनेंट। हाँ जी, करेंगे तो ये चीज नहीं आएगा कि आप यहां से अगर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला, हाँ तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये वाला जो चीज आएगा वो आपका y हो गया। हाँ, और ये जो है x है, तो x वाला जो है आपका cos थीटा आता है, आप लिखो। और सिमिलरली y वाला लिखेंगे हम लोग तो uy जो आता है वो आपका u एंड व्हाट, sin थीटा। ये तमाम चीजें ना, यहां से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख रहे हैं ay और वो आपका -g, आई मीन ये होता है। हाँ, अब देखिए क्या क्या, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लिखें एंड दिस इंप्लाइज कि vx लिखते हैं, तो ध्यान से ux प्लस ax इंटू टी, और अगर आप इतना समझ रहे हैं तो ax तो अपना 0 है, दैट इज, हाँ, और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। आई मीन आप कहीं पर भी लिखोगे तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका जितना स्टार्टिंग में है उतना ही मिलेगा, और ये ux ही रहेगा। बिल्कुल ना, अगर हम लोग y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो आएगा uy प्लस ay इंटू टी। नो डाउट आपका जो है u साइन थीटा माइनस gt। हाँ, कहीं पर भी लिख सकते हो। चलिए अगर मैं लिखता हूं कि कहीं पर इस तरीके से आपका y है, हाँ, और मैं यहां पर y लिख देता हूं, यहीं पर y लिखते हैं। ये मैं अगर मानता हूं, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज है। और यही जो चीज है हमारा vy भी है, सॉरी x ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नेट वेलोसिटी है वो तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा v। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी लिखनी पड़े ना कि वेलोसिटी कितनी है, तो आप समझ ही रहे हो, एक तो आपका x कंपोनेंट आएगा और एक आपका क्या आएगा, y कंपोनेंट। बिल्कुल, हम किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लिख सकते हैं, जिसमें से y वाला तो हमारा टाइम के हिसाब से चेंज होता है और ऐसा है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग किसी भी इंस्टेंट पर y कंपोनेंट का स्क्वायर एज वेल एज x कंपोनेंट का स्क्वायर। हाँ, नाउ अगर आपको एंगल लिखना है
तो आप एंगल भी लिख सकते हैं एंड विच इज tan phi। देखिए अगर आप लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख लेना, और ये आ जाता है u sin थीटा माइनस GT बाई u एंड cos थीटा। ये आपको जो है किसी भी इंस्टेंट पर टाइम बता देगा आपको, समझ रहे हैं? किसी भी इंस्टेंट पर जो है आपके लिए ये सॉरी एंगल बता देगा। हाँ बिल्कुल, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। नाउ आप टेंशन ना लीजिए, ये अपने ऑटोमेटिकली ये आपको समझा देगा। हाँ अभी जो आपने एंगल लिखा है, अगर हम लोग y अपॉन x लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो हम लोग मेजर कर रहे हैं दिस इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब आप जो फाई की बात कर रहे हैं वो फाई आपका ये वाला है हॉरिजॉन्टल से। हाँ बिल्कुल। नाउ फाई जो होता है, फाई इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, x is from what? Horizontal। तो आप ना किसी भी क्या बोलिएगा टाइम पर अगर एंगल पूछता है तो हम एंगल बता देंगे, या कुछ और सिचुएशन दे के हमसे टाइम पूछता है तो हम टाइम भी बता देंगे। और ये चीजें आपको करने आना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पर। हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इन सबको हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाँ जरूरी टर्म है। हाँ जी, नाउ क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको और बेटर समझ में आएगा। लिखें, चलिए नेक्स्ट वन मोर। हाँ लिखिए, एक एग्जांपल। A stone is projected with 60, ऐसा करते हैं 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, ध्यान से 60 डिग्री। देखो अब ना लिखा है किसी से तो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, विथ हॉरिजॉन्टल वैसे देना चाहिए। हाँ विथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री। देन फाइंड द टाइम व्हेन a stone is at an angle 45 with horizontal, नाउ अगर आप बोलोगे तो इसका डायग्राम बना के भी मैं आपको समझा सकता हूं कि ये क्या आपसे पूछ रहा है। मैं एक बार तो ड्रॉ करता हूं। और ये ऐसे जो फेंका गया है ना, हाँ जी, जो इस तरीके से फेंका गया है, हाँ तो इस तरीके से फेंकने पर उन्होंने बोला है कि हमने प्रोजेक्ट जो करा है वो तो 60 डिग्री पर करा है, तो वो इनिशियली तो लिख रहे हैं कि ये 60 डिग्री है। हाँ जी 60 डिग्री। और ये पूछ रहे हैं कि टाइम बताइए जब ये 45 पर है। तो मान लो कि 45 पर थोड़ी देर बाद या जब भी है, तो जब 45 पर होगा तो ये एक होगा। हाँ और ध्यान देंगे तो आपको पता है एक ऐसी सिचुएशन आगे भी आने वाली है और ये भी आपका 45 होगा। दोनों का आपसे पूछा गया है, ये फाई भी पूछा दे दिया है, ये भी दे दिया है, ये है तो आपके 45 ही,
लेकिन अगर आपका ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है तो आपको t1 और t2 दोनों बताने हैं। खैर लिखते हैं ना। मैटर आपको समझ में जरूर आना चाहिए कि ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम जो फाइल लिख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, अबव एक्स एक्सिस अगर लिखते हो तो ये पॉजिटिव आएगा और बिलो लिखोगे तो नेगेटिव आता है। यस, आप ध्यान रखेंगे ये जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है, ये हाँ एंटी क्लॉकवाइज, और जो ये है बिलो वो नेगेटिव होता है। और इसी तरीके से हम लोग पहचानते हैं या हम लोग यूज करते हैं। हाँ जी ना, अगर ये बात आप समझ गए ना तो तुम्हारा आंसर भी हो गया। क्या मैं बोल रहा हूं, देखिए अगर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, मैं लिखता हूं, देखिए अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो चुपचाप मैं बताऊं आपको लिखना चाहिए tan फाइव और आप यही लिख दीजिए y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। हाँ कितना आएगा, आप चाहें तो एक बार और लिख देता हूं u sin थीटा माइनस gt बाई u एंड cos थीटा। हाँ हाँ जी बिल्कुल ना, आप ना यहीं से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। क्या, अगर प्लस रखेंगे तो ये वाला टाइम बताएगा और माइनस रखेंगे तो ये वाला। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप लिखिए tan प्लस में 45, हाँ, और ये जो आपको बता देगा वो टाइम बता देगा ये u कितना है 100 साइन, हाँ, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री माइनस gt 10 इंटू ये जो टाइम है वो t1 बताएगा अपॉन u 100 इंटू cos एंड 60। नाउ ये 1 होता है, हाँ, या आप चाहें तो प्लस माइनस 1 दोनों भी यूज कर सकते हो एक ही बार में, प्लस और माइनस। हाँ तो ये t1 एंड t2 भी आ जाएगा। हाँ जी, तो आप उसको लिख लेंगे। एनीवे यहां पर आ रहा है प्लस माइनस 100 इंटू 1/2 बिल्कुल इक्वल्स टू 100 इंटू √3/2 माइनस 10 इंटू t। हाँ तो एक बार जो है आपको जो कॉमन है काट दीजिए 10 10 10, तो ये बच रहा है प्लस माइनस 5 इक्वल्स टू 5√3 हाँ माइनस t। हाँ जी ध्यान से क्या क्या आ गया, हाँ मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर अगर हम लोग लिखें तो एक बार जो t1 आएगा वो तो आप प्लस यूज करोगे, मतलब 5√3 माइनस 5, हाँ, और t2 लिखोगे तो वो आ जाएगा 5√3 प्लस में 5। समझ रहे हैं? हाँ जी, दिख रहा है, बोलिए। हाँ दो टाइम है, अगर आप यहां पर प्लस वाला साइन यूज करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ, अगर 5 की वैल्यू प्लस यूज करोगे और अगर आप 5 की वैल्यू -45 लिखेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। एनीवे पहला वाला टाइम ये है और दूसरा वाला टाइम ये। हाँ हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या यूज करते हैं या ये काम करा जाता है। हाँ जी, आई होप समझ में आया है। ये सर मेरा बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, पहले एक एक करके बोलिए। सर फिर से बता दीजिए ये पूरी बात। हाँ सर ठीक है, पहले तो ये बताइए जो मैंने लिखा है वो सब क्लियरली दिख रहा है या कुछ कट रहा है, गायब है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर। चलिए ओके, ना देखिए हम लोगों ने बात करा है कि एक, हाँ सभी लोग ध्यान दीजिए एक बार वापस से, हम लोगों ने बात ये करा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्टोन इज प्रोजेक्टेड 100 मीटर पर सेकंड, जो भी है u दिया हुआ है, एंगल दिया है 60 डिग्री, क्लियर कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा गया है। हाँ
यही चीज हमारा एंगल होता है ना। अब बोला गया है कि टाइम बताइए जब ये आपका 45 डिग्री पर हो। तो देखिए एक बार जाते टाइम भी 45 पे आएगा और एक टाइम आते टाइम भी, लौटते टाइम भी 45 आएगा। मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा था कि अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये प्लस एंगल आएगा, समझ रहे हैं, इसको पॉजिटिव, और इसको लिखिएगा बिलो द हॉरिजॉन्टल तो वो आपका माइनस लिखा जाता है। हाँ ना, अब आते हैं, मैंने आपको एंगल लिखना पहले ही समझा दिया है, क्या कि अगर हमको tan फाई मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल लिखना हो और किसी भी इंस्टेंट पर, तो नो डाउट एक y कंपोनेंट होता है और एक x कंपोनेंट होता है। तो y और x कंपोनेंट आप लिख लीजिए, आप चाहें तो ये आपका जो भी बताया जा रहा है ये आपका vx है जो कि ux के बराबर ही रहता है। हाँ, एंड सिमिलरली आपको vy भी बताया जा रहा है और ये जो vy है ये आपका जो है चेंज होता है, जो कि हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, तो अगर अपने को एंगल लिखना है, tan लिखते हैं तो परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा से लिखते हैं। हाँ लिख दिया। नाउ जो टिपिकल बात है वो यहाँ पर है, क्या अगर आप प्लस लिखोगे तो वो टाइम यहीं तक का बताएगा और आप देख भी रहे होंगे कि ये वाला टाइम जो है वो कम है, बिल्कुल कम है। हाँ, और ये वाला सेकंड वाला टाइम ज्यादा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। हाँ बिल्कुल, इसके बाद ही वहां जाएगा। और दो सिचुएशन है, मैथमेटिकली ये हम लोगों ने लिखा है, दैट इज द कैलकुलेशन। बोलिए